सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कोड्स ऑफ रोहन। ये जो वीडियो है वो कंप्लीट जावा कोर्स का एक पार्ट है और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ जावा। सो अगर मैं बहुत ही आसान शब्दों में बताऊँ तो जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे मुझे आपसे बात करना है तो मैं हिंदी का यूज़ कर रहा हूँ, वैसे ही अगर मुझे कंप्यूटर से बात करना है या कुछ इंस्ट्रक्शन देना है तो मैं एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करूँगा। अब वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ भी हो सकता है, वो जावा हो सकता है, वो पाइथन हो सकता है, वो सी हो सकता है, वो सी प्लस प्लस हो सकता है। एनी लैंग्वेज जो कि मार्केट में अवेलेबल है मैं उसका यूज़ कर सकता हूँ। बट अगर डिफरेंस की बात करें, जैसे हिंदी और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या डिफरेंस हो सकता है। सो इमेजिन करो ये हो तुम, ये तुम्हारा फ्रेंड है, हमारी पार्टी हो रही है। तुम दोनों को आपस में बात करना है तो तुम एक लैंग्वेज का यूज करते हो कम्युनिकेशन के लिए, जो कि है हिंदी, या वो इंग्लिश हो सकता है। इन दोनों ही सिचुएशंस में तुम्हें किसी ट्रांसलेटर का जरूरत नहीं है। बस तुम्हें ध्यान ये रखना है कि अगर तुम हिंदी का यूज कर रहे हो तो तुम्हें भी हिंदी आनी चाहिए और तुम्हारे फ्रेंड को भी हिंदी आनी चाहिए। सेम गोज विथ इंग्लिश ऑल्सो। लेकिन सोचो अगर तुम्हें सिर्फ हिंदी आती है और इंग्लिश आती है, लेकिन तुम्हारे फ्रेंड को इंग्लिश तो आती है लेकिन हिंदी नहीं आती, उसे हो सकता है तमिल आती हो। अगर इस सिचुएशन को लेके चले तो तुम दो काम कर सकते हो। या तो हिंदी में बात करना छोड़ के सिर्फ इंग्लिश में बात करोगे, या फिर अगर तुम्हें हिंदी में बात करना है उसे तमिल में बात करना है तो फिर क्या करोगे। तुम यहाँ पे बीच में बैठाओगे एक ट्रांसलेटर को, और ये ट्रांसलेटर ऐसा होना चाहिए जिसको हिंदी भी आती हो और तमिल भी आती हो। ये क्या करेगा, तुम अपनी बात इसे बताओगे और ये तमिल में वही बात तुम्हारे फ्रेंड को बताएगा। मुझे पता है कि कोई भी फ्रेंड ट्रांसलेटर का यूज़ करके बात नहीं करता, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। और अगर तुम्हारे फ्रेंड को बात करना है तो वो तुम्हें तुम्हारे इस ट्रांसलेटर को तमिल में बताएगा और वही चीज़ तुम्हें ये बंदा हिंदी में बता देगा। ये एक तरीका हो सकता है। सो इसी जो ट्रांसलेशन वाला मेथड है ना, इसी का यूज़ करता है हमारा कंप्यूटर। अब वो कैसे, तो बात कुछ ऐसी है, ये मैं हूँ और ये मेरा कंप्यूटर है। हमारी पार्टी हो रही है। मुझे तो आती है जावा समझ में, बट इसे और मैं जावा लिखूँगा किस में। अगर मैं एक छोटा सा, इसे समझने का ज़रूरत नहीं है, अगर मैं छोटा सा सिर्फ हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखता हूँ तो उसमें मुझे लिखना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अब इसमें जो ये सिस्टम वर्ड है, आउट है, प्रिंट है, हेलो है, वर्ल्ड है, ये मुझे समझ में आ रही है, बट ये कंप्यूटर को क्या समझ में आएगी। कंप्यूटर को सिर्फ 0 और 1 की लैंग्वेज समझ में आती है, जिसे हम लोग बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं। तो अब आते अपने टॉपिक पे। मुझे समझ में आती है जावा, बट कंप्यूटर को समझ में आती है बाइनरी लैंग्वेज। अब इसे सॉल्व कैसे किया गया। जावा, जब भी तुम कोड लिखते हो जावा में तो तुम्हें एक ऐप इंस्टॉल करना पड़ता है जिसका नाम है JDK। अब ये JDK क्या करता है, ये एक कंपाइलर है, तुम्हारे जावा के फाइल को ये लेगा एंड उसे कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में, जो कि है बाइनरी लैंग्वेज। और अब कंप्यूटर इसको समझ सकता है एंड जो भी तुमने लिखा होगा, जो भी इंस्ट्रक्शन तुमने पास करे होंगे, उसे कंप्यूटर रन कर सकता है। मतलब ओवरऑल स्टोरी इज़ कि अगर मुझे तुमसे बात करनी है तो मैं किसी भी ह्यूमन लैंग्वेज का, हिंदी इंग्लिश का यूज़ कर सकता हूँ। वैसे ही अगर मुझे सिस्टम से बात करनी है तो मुझे यूज़ करना पड़ेगा JDK का। और हाँ, ये वो वाला सिस्टम नहीं है। सो नीचे कमेंट में CJP को टैग करने का ज़रूरत नहीं है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम ये देख रहे होंगे कि ये जो JDK है ये कैसे वर्क करता है। और वो लास्ट वीडियो होगा जहाँ पे मैं कुछ थ्योरी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसके बाद हम लोग रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे एंड अपने लर्निंग जर्नी को विथ कोडिंग स्टार्ट कर देंगे।